हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे। देखिए, क्लास 11 का अध्याय 9 हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर था। मैंने इसके ऑलरेडी पहले से 3 लेक्चर करा दिए हैं। ठीक है, 3 लेक्चर में मैंने इसको बता दिया था हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, एल्केन की क्रियाशीलता का की दर क्या है। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था और ये भी बताया था कि एफ के साथ हमेशा प्रचंड व अनियंत्रित अपक्रिया होती है। ठीक है, आज हम उससे आगे क्रिया विधि पर देखते हैं। क्रिया विधि में कौन सा क्रिया विधि को हम देखते हैं। ये लेक्चर 4 रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो पीछे के 3 लेक्चर जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रिया विधि हम देखेंगे। क्रिया विधि, क्रिया विधि। ठीक है, क्रिया विधि में क्या देखेंगे। क्रिया विधि में पहला नंबर आता है समारंभन। समारंभन क्या है भाई? पहला नंबर आता है समारंभन। ये समारंभन है क्या? देखिए, समारंभन जैसे आपने क्लोरीन और क्लोरीन को लिया। ठीक है, 2 क्लोरीन के लिए तो एक क्लोरीन अपना बॉन्ड लेकर, मतलब एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। एच म्यू की उपस्थिति में रिएक्शन होती तो क्या बन जाएगा? 2Cl का मुक्त मूलक बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने बेरियम बेरियम देखिए Br लिया, ब्रोमो लिया। ठीक है, ब्रोमो लिया तो वो भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा? Br और प्लस Br का क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक बन जाएगा। यही समारंभन है। चलिए आइए देखते हैं कि समारंभन है क्या एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल लिया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे? क्लोरीन लिए Cl। ठीक है, Cl। तो ये रिएक्शन हमेशा आप ध्यान रखिएगा एच म्यू की उपस्थिति में होगी। तो क्या होगा? ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो 2Cl का मुक्त मूलक बनेगा। मुक्त मूलक हम बता चुके हैं लेक्चर 3 में। ठीक है, अब दूसरी बात, चलिए दूसरा लेते हैं। क्या लिया? CH3। ठीक है, Cl लिया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ठीक है, और ये मिथिल जो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो क्या बनाएगा भैया? तो बनाएगा CH3 Cl मिथिल क्लोराइड का क्या बन जाएगा? यहाँ पर मुक्त मूलक बन जाएगा। सॉरी, CH3 और प्लस Cl का क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक बन जाएगा। अब चलिए तीसरा लेते हैं, बेरियम जो मैंने बताया है। चलिए तीसरा लिया मैंने, ब्रोमो। तो यह क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे, तो ब्रोमो को क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये कोई खास टॉपिक नहीं था, लेकिन था समारंभन। इससे शुरुआत की मैं लेक्चर करा रहा तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं एक भी टॉपिक को स्किप ना करूं और आगे बढ़ता चलूं। ठीक है, तो मैंने समारंभन करा दिया। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है कि इसका मुक्त मूलक दिखाना होता है। मुक्त मूलक जैसे मैंने Cl लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लोरो नहीं ले सकते क्योंकि उसके साथ जो है अनियंत्रित प्रचंड होती है। मैं इसके पहले तीसरे लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक, मैं क्लोरो लिया तो HMU के साथ उपस्थिति में क्रिया करें तो 2Cl का क्या बना? मुक्त मूलक बन गया है। इसीलिए मैंने मेथिल क्लोराइड लिया। मेथिल भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, जो क्लोरो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस Cl का क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर CH3 का भी मुक्त मूलक बन जाएगा। उसके बाद चलिए ब्रोमो लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन भी है अपना, तो ये क्या होगी? HMU की उपस्थिति के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसका बेरियम का मुक्त मूलक और इसका भी ब्रोमो का भी मुक्त मूलक बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज हम पढ़ेंगे संचरण। ठीक है, संचरण। भाई अब ये संचरण क्या है? संचरण क्या है? देखिए, संचरण क्या है? इसमें मुक्त मूलक के साथ अपक्रिया कराना होता है। तो संचरण में का नंबर हम देखते हैं। ठीक है, का नंबर हम देखते हैं। का नंबर में मैंने क्या लिया? क्लोरीन लिया। क्लोरीन का क्या लेंगे? मुक्त मूलक लेंगे, उसमें क्या लेंगे? CS मेथेन लेंगे, मेथेन। अब इसके रिएक्शन हम कराएंगे, देखना क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा। संचरण में हमको मुक्त मूलक लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए, एक H यहाँ से आ जाएगा और Cl यहाँ से आ जाएगा, तो क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। ठीक है, प्लस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। HCl बन जाएगा। जब HCl एक H निकल गया तो यहाँ CH3 बचा, तो CH3 का क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मिथिल मुक्त मूलक। मिथिल मुक्त मूलक।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, दूसरी हम रिएक्शन लेते हैं। दूसरी रिएक्शन जैसे मैंने ली, दूसरी रिएक्शन CH3, देखिए मिथिल, इसका मैंने मुक्त मूलक लिया, ठीक है, और प्लस क्लोरो क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ठीक है, ये क्लोरीन ये क्लोरो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पर, देखिए CH3 जब ये निकलेगा तो मेथिल के साथ जुड़ जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा, ठीक, CH3Cl बन जाएगा। आगे क्या बनेगा? प्लस में इसका मुक्त मूलक बन जाएगा क्लोरीन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए CH3 था भाई, ये तो निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन ही अपने, ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3Cl बनाया जाएगा, एक क्लोरीन बचा तो उसके मुक्त मूलक बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये अब जो मैं बता रहा हूँ ये आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए अब बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अब देखते हैं अब क्रिया, मतलब जो मैंने आपको कराई CH3Cl और प्लस Cl का मुक्त मूलक, यह क्रिया किस तरह आगे बढ़ती रहेंगी। चलिए एक इस पॉइंट में आप लिख दें, ये दोनों पद अपक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये दोनों पद अपक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे, कैसे? देखिए मैंने वहां पर उत्पाद क्या बना था, वहां पर उत्पाद बना था CH3Cl, ठीक है, और क्या बना था? Cl का बना था मुक्त मूलक, यही बना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ से इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम होगा तो CH2 बनेगा और Cl बनेगा, CH2Cl का मुक्त मूलक बन जाएगा, CH2Cl का मुक्त मूलक बन जाएगा। प्लस में क्या बनेगा? प्लस में देखिए CH2Cl, यहाँ पर एक H बचा और Cl बचा तो प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोबारा दूसरी बात, फिर हम इसको लेंगे, ठीक है, जब ये हम लेंगे पुनः, ठीक है, पुनः मैंने लिया CH2Cl लिया, ठीक है, इसका क्या लेंगे? देखिए मुक्त मूलक, अब इसमें क्लोरीन Cl2 से कराएंगे, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl2, एक के बाद एक बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि Cl2, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन आकर इसमें जुड़ जाएगा तो क्या होगा? CH2Cl2 और प्लस में क्या बन जाएगा? क्लोरीन का क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए इस तरह के रिएक्शन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक, अगर आप लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देखे हैं तो आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, मेरी ये उम्मीद है। चलिए तीसरी बात पर मैं लेता हूँ CH2, ठीक है, Cl2 लिया, इसमें Cl मिलाया, ठीक है, Cl इसमें मिलाया तो इसका मुक्त मूलक मैंने लिया तो क्या बनेगा? HCl बन जाएगा, प्लस में HCl बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा? CH और Cl2, CH Cl2 का क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक, क्योंकि देखिए इसमें मैंने क्या मिलाया? क्लोरीन, ठीक, मिलाया तो इसका क्या मिलाएंगे? इसका मिलाएंगे मुक्त मूलक मिलाएंगे, हमें नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। देखिए CH2 था, Cl2 था तो क्या हुआ? यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक, एक H और एक Cl, ये H और Cl मिलकर यहाँ पर आ गया प्लस में। अब देखिए CH बचा, क्योंकि एक तो निकल ही गया था हाइड्रोजन तो एक ही बचा, ठीक, CH बचा और यहाँ पर Cl2 बना जिसका मुक्त मूलक बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसका मुक्त मूलक हम लेते हैं अब क्रिया के दौरान, ठीक है, इसका मुक्त मूलक हम लेंगे CH, ठीक है, CH Cl2 का लेंगे, इसमें Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? CH Cl3 बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा? CHCl3, Cl का मुक्त मूलक बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए CHCl2 मैंने लिया और प्लस क्लोरीन से कराया, ठीक, तो क्या बना? CH आ गया, एक क्लोरीन इसके पास आ जाएगा तो Cl3 बन जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना क्लोरीन? भैया एक ही तो बचा, तो एक का मुक्त मूलक बन गया क्लोरीन का। अब देखिए अब आगे देखते हैं, पांचवा नंबर देखते हैं, ठीक है, पांचवा नंबर में क्या होगा? CHCl3, ठीक है, CHCl3 और प्लस क्लोरीन का मुक्त मूलक लेंगे तो क्या बनेगा रिएक्शन में?
ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, पहली बात तो HCl बना दें आप, HCl। फिर उसके बाद क्या बनेगा, कार्बन, क्या बनेगा, कार्बन CCl3, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन था HCl इसके साथ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर दो क्लोरीन बचे, ठीक है। तो क्या होगा, C मतलब दो, C और एक ये मिलकर 3 हो गया। तो एक ये 1 2 3, देखिए CCl3 का मुक्त मूलक बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब लिखते हैं 6वें नंबर पर। अब देखिए अब हम इसका मुक्त मूलक लेंगे, CCl3 का मुक्त मूलक लेंगे, उसमें प्लस Cl2 मिलाएंगे, ठीक है। क्या बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बनेगा, CCl4 में प्लस और क्या बनेगा, Cl का मुक्त मूलक बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये क्या है, इसको हम लिखे दे रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपको बहुत जगह 12th में भी मिलेगा, चैप्टर है हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन, ठीक है, उसमें भी आपको ये मिलेगा। अरे बहुत देखने को मिलेगा। चलिए इसको समझते एक बार फिर से, ठीक। क्रिया विधि में क्या है, ये दोनों पद अब क्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। कैसे, CH3Cl मेथिल क्लोराइड लिया, ठीक है, इसमें Cl का मुक्त मूलक मैंने डाला, तो क्या बना, इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बना, CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। अगर हर बार आप इसमें देखेंगे कि एक एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, ठीक है। जब हाइड्रोजन नहीं रहेगा फिर उसके बाद क्लोरीन जुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लिखी, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। CH3 था तो यहाँ CH2 बनेगा, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, और Cl बनेगा प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। दोबारा मैंने क्या लिया, CH2 लिया, ठीक है, CH2 Cl का मुक्त मूलक लिया प्लस Cl2 मिलाया, तो इसमें क्या बना, CH2 और Cl2 बना प्लस Cl का मुक्त मूलक बना। अब तीसरी बात, CH2 Cl2 प्लस Cl का मुक्त मूलक लिया तो HCl प्लस। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात, अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पर Cl2 मिला तो CHCl3 बना। अब यहाँ समझने की बात है आपको, अब CH3, अब यहाँ से हाइड्रोजन को भाई कम होना होगा, तो Cl से जब कराएंगे रिएक्शन मुक्त मूलक से तो HCl पहली बात बना लेगा, प्लस देखिए CCl3 बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो गया। अब देखिए CCl3 से इसमें जुड़ जाएगा, 3 है, 1 जुड़ेगा, 4 हो जाएगा, और प्लस Cl का क्या बन जाएगा, मुक्त मूलक बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ी, क्या पढ़ा, संचरण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समारंभन, हाँ समारंभन पढ़ा, संचरण पढ़ा। अब हम इससे समापन करते हैं, समापन पढ़ते हैं, ठीक है, समापन पढ़ेंगे। अब हम इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, आप इसको मिटाया, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कापी कलम लेकर आपको बैठना है, नहीं तो भाई ये देखिए समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समापन की ओर। भाई समापन, तीसरी बात है समापन, ठीक है। समापन कैसे होता है, समापन, समापन में क्या होता है, समापन में इसमें क्या होते हैं, इसमें मुक्त मूलक आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैंने CH3 प्लस CH3 का मुक्त मूलक लिया तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने CH3 का मुक्त मूलक प्लस Cl का मुक्त मूलक बना लिया तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, ठीक है। इस तरह मैंने Cl और Cl का मुक्त मूलक लिया तो Cl2 बन जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं समापन क्या है। समापन में का नंबर पहले डालकर चेक करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसमें क्या लिया, CH3 लिया, इसका मुक्त मूलक लिया, प्लस CH3 लिया, इसका भी मुक्त मूलक लिया, तो क्या बनेगा, बनेगा CH3 वेब बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, खा नंबर में अगर मैंने Cl लिया, Cl का मुक्त मूलक प्लस Cl का मुक्त मूलक लिया तो क्या बनेगा, Cl2 बन जाएगा, ठीक है। गा नंबर की बात है। अब देखिए गा नंबर में क्या लेंगे, CH3 जो मैंने भी एग्जांपल आपको बताया है, CH3 लिया का मुक्त मूलक प्लस Cl का मुक्त मूलक लिया तो क्या बनेगा भैया, तो आप जानते हैं सिंपल है, CH3Cl बनेगा। आई होप कि आपको समझ आएगा। समापन, जिसका मुक्त मूलक ले वही बन जाएगा, जिसका मुक्त मूलक ले वो बन जाएगा जुड़कर, ठीक है। जैसे CH3 का मुक्त मूलक लिया तो CH3 एक बॉन्ड CH3 बन गया, ठीक है। Cl और प्लस Cl का मुक्त मूलक लिया तो Cl2 बन गया, ठीक है। CH3 और प्लस Cl का मुक्त मूलक लिया CH3Cl
बन गया। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक रिएक्शन है बी। ए में मैंने आपको क्या पढ़ा था, हाइड्रोजनीकरण। ये पूरा हाइड्रोजनीकरण समाप्त होता है। ठीक है, अब बी में आता है नाइट्रीकरण। ये छोटा सा ही अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर को खत्म करूंगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नाइट्रीकरण। देखिए ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रीकरण क्या है। बी नंबर, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण ये एक रिएक्शन आपके 12th में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, नाइट्रीकरण क्या है, इसमें क्या होता है, कम अणुभार वाले एल्केन का जो नाइट्रीकरण होता है मुश्किल हो जाता है। भाई कम अणुभार वाले एल्केन्स कौन होते हैं जिसका नाइट्रीकरण मुश्किल हो जाता है, अभी हम देखेंगे रिएक्शन में। चलिए लिख देते हैं, कम अणुभार वाले एल्केन का नाइट्रीकरण मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कम अणुभार वाले एल्केन का नाइट्रीकरण मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखिए आखिरी बात, ये आखिरी सेक्शन में बता रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा वीडियो को। ठीक है, दोबारा लेक्चर में आगे बताऊंगा। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ये आप समझ नहीं, ठीक है, समझे क्योंकि ये आपको 12th में भी मिलेगी। चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर लिया CH3। पहली बात है CH3 बॉन्ड CH3 लिया। ठीक है, इसमें क्या, आप देखिए इसमें नाइट्रीकरण हो रहा है ना। नाइट्रीकरण मतलब HNO3 की उपस्थिति। HNO3 को जरूर से जरूर नाइट्रीकरण में आपको लेना होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए दिलों में, भर लीजिए कि नाइट्रीकरण में कोई भी यौगिक ले उसमें HNO3 को मिलाना होगा। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, आप पढ़कर आए हैं। अब देखिए ये कैसे होती है, वाष्प अवस्था वाष्पीकरण की उपस्थिति में। वाष्प आपको लिख दे रहा लाल से, वाष्प अवस्था वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्प अवस्था वाष्पीकरण और क्या होती है, 673 केल्विन पर ये रिएक्शन पूर्ण होती है। चलिए बनाते हैं क्या बनेगा। अब देखिए क्या हुआ, CH3 बॉन्ड ले लिया, इसमें HNO3 भाई नाइट्रिक तो नाइट्रिक डालेंगे ही। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हुई। अब क्या करेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं, एक ही बात है। अब चलिए क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 बन जाएगा। ठीक है, CH3 यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। CH2 एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो CH2 बन जाएगा। यहाँ से NO2 आकर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, प्लस में आपका जल बन जाएगा H2। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। ठीक है, क्या हुआ देखिए, इसमें CH3 रहा, HNO3 को मैंने बोला। ठीक, वाष्प अवस्था वाष्पीकरण की उपस्थिति में 673 डिग्री केल्विन पर तो क्या बना, CH3 बना। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया भैया, एक हाइड्रोजन जाकर भाई पानी बनाएगा। ठीक है, आप जानते हैं, तो क्या बना, CH2 बना और इसमें NO2 आकर जुड़ जाएगा। NO2 यहाँ पर NO3 था तो NO2 एक O बचा, प्लस में एक हाइड्रोजन निकला था, सॉरी 2 हाइड्रोजन थे, एक ये तो 2 H2 बन गया। एक यहाँ से 2 यहाँ पर चले आए थे, देखिए NO2 बनाया था, एक ऑक्सीजन बचा था, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया, जल बन गया। CH3 CH2 NO2 बन गया और H2 जल बन गया। चलिए दूसरी रिएक्शन की हम बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन, ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या लेते हैं, दूसरी रिएक्शन मैंने लिया CH3। ठीक है, CH3 लिया, आप क्या लेंगे, CH2 6 लेंगे। ठीक है, फिर क्या लेंगे, हमारी बुक में दी हुई है कि CH3। ठीक है, CH3 प्लस में HNO3, ये सिर्फ डेल्टा देने से ही रिएक्शन हो जाती है, तो मुझे आप ज्यादा कुछ लेना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या CH3 लिया, CH2 लिया, CH3 अब देखिए
ये रिएक्शन आपको अजीब लग रही होगी, अभी ये पूर्ण कैसे होती है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है, CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 के बाद बनेगा CH2, 6 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, CH2 6 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर CH2 बन जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन उसके पास चला जाएगा, तो CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, ठीक है, CH2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, CH2 एक NO2 इसके पास आ जाएगा, CH2 NO2 बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैं जो रिएक्शन बता रहा हूँ ये आपकी सारी NCERT बुक में दी हुई है, ठीक है, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नाइट्रीकरण एक बार हम फिर से इसकी बात कर लेते हैं, क्या बनेगा, नाइट्रीकरण था, ठीक है, नाइट्रीकरण ये ट्रॉपिक रिएक्शन है। तो कम अणुभार एल्केन का नाइट्रीकरण, एल्केन तो आप जानते हैं क्या है, एल्केन क्या होते हैं, जिसमें का एल्केन एल्कीन एल्केन पढ़ा होगा, एल्केन जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाले सारे यौगिक लिए मैंने, ठीक है। कम अणुभार वाले एल्केन का नाइट्रीकरण मुश्किल हो जाता है, कम अणुभार किसका, देखिए CH3 लिया, HNO3 को मिलाया, वाष्प अवस्था वाष्पीकरण की उपस्थिति में 673 केल्विन के टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या बना, CH3 बना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा भाई, CH2 बन जाएगा, NO2 आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो बचा का H2O जल आपका हो जाएगा, ठीक, ये H2O जल है, ठीक है। चलिए CH3 लिया मेथिल लिया, एक बॉन्ड CH2 पावर 6 है। अब देखिए यहाँ पर CH3 प्लस HNO3, ये रिएक्शन फटाक से डेल्टा गर्म करने पर ही हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर। अब देखिए CH3 बना, CH2 की पावर 6 बना। अब हम देखिए यहाँ से निकल जाए, क्योंकि आप समझिएगा यहाँ पर ये तो आपको वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक, जैसे वैसे, लेकिन यहाँ से आप ये भाव प्रकट, मतलब यहाँ से आप इस तरह, जिस तरह यहाँ से CH2 गायब हुआ था, सेम इसी तरह रिएक्शन होने लगती है, ठीक, कैसे, यहाँ पर देखिए CH3 था, ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया था, CH2 बन गया था, ठीक है, NO2 प्लस H2, तो उसी तरह सेम यही भाव यहाँ पर, यहाँ ये तो वैसे रहता, लेकिन यहाँ पर सेम इसी तरह यहाँ पर भी होने लगता है, ठीक है। आई होप कि आपको उदाहरण के माध्यम से दोबारा मैंने समझा तो समझ में आया होगा। इसके बाद एक रिएक्शन सल्फोनीकरण है, ठीक है। सल्फ, इसमें क्या होता है, एल्केन्स या उच्च एल्कोनाइज सल्फोकर्णी होता है। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखें।